नमस्कार, आनंद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी हुई फेल। 4 माह बाद भी किसानों से किया वादा नहीं किया भाजपा ने पूरा। वाराणसी क्षेत्र के किसान हुए आक्रोशित। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गारंटी पूरी नहीं करने पर लोकसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार की दी चेतावनी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश से किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपये व गेहूं का समर्थन मूल्य 2,700 रुपये देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रचार के दौरान मोदी की गारंटी का नाम देकर किसानों को विश्वास दिलाया था कि भाजपा की सरकार बनने पर इस गारंटी को पूरा किया जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने और सत्ता में आने के 4 माह बाद भी भाजपा ना तो अपने घोषणा को मूर्त रूप दे पाई है और ना ही मोदी की गारंटी को पूरा कर पाई है। अब लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके कारण अब प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा मोदी की गारंटी को पूरा करना संभव नहीं है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य 2,183 रुपये व गेहूं का समर्थन मूल्य 2,275 रुपये घोषित किया है। उसने किसानों से वादा किया था कि भाजपा की घोषणा व मोदी की गारंटी के अनुसार समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों के खाते में जमा करवा दी जाएगी, लेकिन आज तक अंतर की राशि खातों में जमा नहीं करवाने और लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाने से क्षेत्र के किसान बेहद नाराज हैं। इस मामले को लेकर वाराणसी क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन वाराणसी एसडीएम राजीव रंजन पांडे को सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के पूर्व किसानों ने तहसील कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मोदी की गारंटी को पूरा नहीं करने को भाजपा सरकार द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी करार दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों को प्रदान कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी को आज तक पूरा नहीं किया है। अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है और सरकार समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों को नहीं देने वाली है, इसीलिए किसान बेहद आक्रोशित है। यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो किसान लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार भी कर सकते हैं। एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के दौरान ग्राम पंचायत सिर्रा, रमरमा, बोटेजरी, नांदगांव, शेरपार, बुदबुदा सहित अन्य पंचायतों के सैकड़ों किसान उपस्थित थे। किसानों ने ज्ञापन की प्रति कृषि मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल को भी भेजी है। ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए किसानों ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मीर हामिद अली, किसान नेता। किस लिए आज यहाँ पर पूरे किसान दिख रहे हैं? ये विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में भी सरकार है। इन्होंने ये वादा किया था कि हम धान का 3,100 रुपये समर्थन मूल्य आपको देंगे और जबकि 2,183 के भाव से इन्होंने इसका भुगतान किया है। अंतर की राशि 917 रुपये देने का इन्होंने वादा किया था, जबकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ इन्होंने इसका भुगतान कर दिया 3,100 के भाव से, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं किया। जब सरकार है कि दोनों जगह एक ही सरकार है तो फिर भेदभाव क्यों किया जा रहा है? और आपने वादा किया था और कहा था कि मोदी जी की गारंटी है, तो गारंटी के अनुसार हम लोगों ने आजकल तो मोदी जी एक बटन दबाते हैं तो पैसे आ जाते हैं। तो किसानों ने आचार संहिता लगते तक इस बात के लिए इंतजार किया कि 917 रुपया अंतर की राशि सरकार द्वारा डाल दी जाएगी और इसी भरोसे पे किसानों ने आंदोलन नहीं किया, किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया और सभी लोग भरोसे पे बैठे रहे। लेकिन आचार संहिता लगी, अधिसूचना जारी हुई, किसानों को लगा कि पैसा आना नहीं है, तब किसानों ने आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक ज्ञापन बनाया और अनुविभागीय वाराणसी एसडीएम वाराणसी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है। इसमें उन्होंने लिखा है किसानों की मांग है कि हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे और विभिन्न भी मुद्दे जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे, और आंदोलन भी करेंगे जरूरत पड़ी तो उनका कहना है कि हमारे को अंतर की राशि 917 रुपये मिलना चाहिए। कब तक ऐसा कोई मोहलत दी गई है कि आपके? अभी नहीं, अभी तो हमने एसडीएम साहब से चर्चा की, उन्होंने बोला कि हम आपका ज्ञापन जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुँचा देंगे, ये उन्होंने कहा। दूसरी चीज़, हमारे इलाके में कल लगातार 3 दिन से भारी ओलावृष्टि हो रही, रमरमा, नांदगांव, नगझर, सिर्रा, अन्य ग्रामों में। उसके लिए भी हमने ज्ञापन उनको दिया है कि
हमारे किसान साथियों ने, तो उन्होंने कहा कि मेरे स्तर का मामला है एसडीएम साहब ने, मैं इसकी तत्काल जांच करवा लेता हूँ। कौन सा तहसील है? हमने बोला वाराणसी तहसील है। बोले मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ कि मेरे स्तर का मामला है। ये बात उनसे हुई। कितने गाँव के आज किसान यहाँ पर उपस्थित हुए और कितने किसान लगभग यहाँ पर 8-10 गाँव के किसान मौजूद हैं। हालांकि हमने 5-7 गाँव का बनाया था, लेकिन 8-10 गाँव के किसान हैं और काफ़ी 100-150 किसान अभी यहाँ पे आए। हालांकि बहुत भारी संख्या में किसानों के आने का था, लेकिन आचार संहिता लगी है, धारा 144 लगी है, नियमों का भी ध्यान रखते हुए और कानून व्यवस्था को मदद करते हुए किसानों ने ज़्यादा भीड़ भड़क्का लाने को उचित नहीं समझा। ये जिम्मेदार पदाधिकारी, सरपंच है, सचिव है, जो सरपंच हैं, उप सरपंच है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं किसानों के बीच के, वो लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए। घनश्याम सहारेपुर, सरपंच नालगांव। जैसे अभी 3100 को लेकर के आप यहाँ सब एकत्रित हुए थे, 4-5 गाँव के किसान, हाँ, क्या देख रहे हैं आप और किस प्रकार से इसको मानते हैं? ये है कि हमसे वादा किया गया था, सरकार, किसने वादा किया था? मोदी जी और मुख्यमंत्री। कब करे थे? ये चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले। हाँ। घोषणा पत्र में भी है उनके। और चुनाव हो जाने के बाद सरकार भी बन गई, लेकिन हम लोगों को वही अंतर की राशि आज तक नहीं दी गई। हमने इंतजार किया, इसमें आचार संहिता लग गई, हमने आंदोलन नहीं कर पाए। लेकिन हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसे झूठे वादे क्यों करते। आगे और चुनाव है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो हम बहिष्कार करेंगे, हम मतदान नहीं करेंगे। मतदान से बहिष्कार रहेगा। बहिष्कार करेंगे, मतदान नहीं।